Hello students, next we are going to start general principles and processes of isolation of elements. This is also called metallurgy, or that is the extraction of metal. So basically, as you know, the reactivity series of metal, right? It includes potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, सिल्वर, गोल्ड। इसको याद रखने के लिए भी मैं आपको बताया था। तो इस प्यार से कहा मैंने आजा फिर, प्यार से पोटासियम से सोडियम, कहा द कैल्शियम मैंने, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जा जिंक फिर, आजा फिर, देन लो हम क्यों मरे सिल्वर गोल्ड पे, और हम क्यों मरे चांदी सोना पे। तो लो मतलब लेट, हम मतलब हाइड्रोजन, क्यों मतलब कॉपर, मरे मतलब मर्क्यूरी, चांदी सोना पे तो दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड पे। सो बेसिकली ये चैप्टर में ये जो सारा मेटल है, इन मेटल को हम बनाएंगे कैसे, ये मेटल को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मेटल जो है, मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। तो मेटल्स आर, so most of the metals are very reactive। तो क्योंकि मेटल सब रिएक्टिव है, ये चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे हम ये मेटल को प्रिपेयर कैसे करेंगे, ये मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ये मेटल जो है ऑलरेडी अपना कंबाइन फॉर्म में रहेगा, कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट क्या होगा, क्योंकि मेटल सब बहुत ही रिएक्टिव है। दे अकर एज देयर कंपाउंड्स, ओके, सो दे generally occur in combined form, इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट मतलब क्या है, वो किसी ना किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर अपना कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फ्रीली मेटल मिलना मुश्किल है अर्थ के क्रस्ट में, तो उन कंपाउंड सबको हम लेके उन कंपाउंड से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। सपोज मैं पोटेशियम क्लोराइड लिया और पोटेशियम क्लोराइड से प्योर पोटेशियम में प्रिपेयर किया, उधर से प्योर पोटेशियम में निकाला क्लोरीन सबको भगा के, तो ये जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम इट्स ओर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। वो सारा हम डिटेल में देखना चाहते हैं। ओके, वो सारा चीज हम ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे। So most of the metals are very reactive, that is why they exist as their compounds, or they generally found with combination of some other elements, that is they may exist as their oxides, right? combined state में आपको वो मिल सकता है as their oxides। ऑक्साइड्स मतलब क्या, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ होगा, राइट। अगेन यू मे गेट इट एज हालाइट, वो हेलोजन के साथ भी कंबाइन हुआ होगा। अगेन दे मे एग्जिस्ट एज द कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के साथ कंबाइन हुआ होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल MgCO3, CaCO3, राइट। इट मे एग्जिस्ट एज सल्फाइड। सो जो एलिमेंट है, जो मेटल्स है, ये मेटल सब इस तरह के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं कौन कैसे एग्जिस्ट करते हैं, देन हम जाएंगे कि कौन सा मेटल को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल पोटासियम एंड सोडियम, potassium and sodium, they are present as their chlorides, present as their chlorides। क्लोराइड्स मीन्स क्या, ये हाइलाइट है, एक क्लोरीन के साथ कंबाइन किया है, जैसे कि KCl, NaCl, राइट। तो NaCl इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक सॉल्ट। नेक्स्ट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यू सी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेनली अकर एज कार्बोनेट्स, they mainly occur as they are carbonates।
just like CaCO3, CaCO3। तो कैल्शियम जनरली कैसे प्रेजेंट रहता है? CaCO3। ये कंपाउंड आप सबको पता होगा, जैसे लाइमस्टोन। देन MgCO3, this is magnesium carbon, this is also called calcium carbonate also, huh? Calcium carbonate। This is also, then MgCO3 is magnesium carbonate, this is also called magnesite। Then coming to aluminium, पोटेशियम सोडियम हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया, देन एल्यूमिनियम में आते हैं। So aluminium, right? Aluminium mainly present as their oxide। जो कि Al2O3, Al2O3 dot 2H2O, it's called bauxite। Next, iron, it also present as its oxide। Iron mainly present in the form of Fe2O3, Fe2O3, this is known as hematite, known as hematite, hematite। और Fe3O4, Fe3O4 is known as magnetite। इस वो मैग्नीशियम मतलब मैग्नेसाइट था, बट दिस इज मैग्नेटाइट। नेक्स्ट बाकी जो एलिमेंट है यहाँ पे आपका जिंक, कॉपर, लेड, मर्क्यूरी, सिल्वर, दे आर फाउंड एच सल्फाइड, वो सल्फाइड के साथ कंबाइन करके रहते हैं। और बाकी जो लेस रिएक्टिव मेटल, पूरा लिस्ट रिएक्टिव मेटल, ये रिएक्टिविटी सीरीज के जो नीचे है, क्योंकि ये सब ऊपर वाले जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ऊपर में ये जो भी है और हाईली रिएक्टिव, और इनका जो रिएक्टिविटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, कम होता होता जाता है। और यहाँ पे जो नीचे है दे आर लिस्ट रिएक्टिव। तो जो नीचे जो है गोल्ड है और वहाँ पे इसके नीचे आता है प्लाटिनम। ये गोल्ड एंड प्लाटिनम जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो लिस्ट रिएक्टिव है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। So gold and platinum are found in free state। So अब ये जो मेटल कंबाइन होके यहाँ पे देखो, ये अपना सल्फाइड से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ZnS रहता है इस तरह से, मेनली सल्फर के साथ कंबाइन होके, जो सल्फर के साथ कंबाइन होता है उसको सल्फाइड बोला जाता है। तो जिंक, कॉपर, लेड, मर्क्यूरी, सिल्वर, ये सब सल्फर से एग्जिस्ट करते हैं, गोल्ड प्लेटिनम फ्री स्टेट में मिलते हैं। हम आयरन, एल्यूमिनियम को देखें, ये अपना ऑक्साइड जैसा प्रेजेंट रहते हैं। और बाकी कुछ यहाँ पे जो मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम हैलाइड, क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर रहते हैं। तो ये जो सारा मेटल है, ये जो कंबाइन होकर जो एग्जिस्ट करते हैं, और हमें अगर प्योर मेटल चाहिए देन वी हैव टू टेक ऑल दीज कंपाउंड्स, राइट, एंड अगेन we have to remove metal from that compound। suppose we want magnesium, so magnesium अगर हमें चाहिए, हम क्या करेंगे, हम MgCO3 को लेंगे, MgCO3 को लेके we have to remove CO3 and get magnesium, right? And this process is called getting the metal from its compound, it's called metallurgy। getting the metal from its compound, it's called metallurgy। so if we define metallurgy, so it is a process, it is the process of extraction,
the process of extraction of metal in their pure form from their ores, from their ores. So suppose we want iron, so we have to take Fe2O3 and remove all the unwanted material and get the required metal. And this process, whatever process we're going to use to get the metal or to extract the metal from its ore, it's called metallurgy. And we'll discuss one by one whatever process it includes. So one new term come here, that is ore. So what is ore? So before coming to ore, let us understand what is minerals. So now in nature whatever metal we are getting, they are generally mainly most of the metal they exist as their compound, और वो जो compound है metal अपना compound के form में रहता है. अब metal अपने compound के form में अकेला तो नहीं होगा ना. सब कुछ Fe2O3 में लिया. Fe2O3 जैसे अर्थ के क्रस्ट में है, अर्थ के क्रस्ट अगर अंदर है वहां पे उसके साथ मड लगा होगा, सॉइल लगा होगा, बहुत सारा अनवांटेड मटेरियल भी उसके साथ होंगे. सो जो नेचुरली जो कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं मेटल्स का, right, they are also mixed with impurities like soil, sand, and all these things combinedly called minerals. So naturally occurring compounds, right, which are present along with the impurities such as soil, sand, that is called minerals. So mineral is naturally occurring compounds of metal which are mixed with other matters such as soil, sand, etc. are known as minerals. Now coming to ores. अब ये जो मिनरल्स है, मिनरल्स क्या है, जो नेचर में ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं मेटल के, उसके साथ अलोंग विद सम इंप्योरिटीज भी रहते हैं, दिस इज कॉल्ड मिनरल्स. नाउ अब अगर हम मिनरल्स लेंगे तो मिनरल्स के साथ मेटल का तो कंपाउंड प्रेजेंट है, बट उसके साथ क्या अदर इंप्योरिटीज भी है, सॉइल, सैंड, एल्सेट्रा, बहुत सारे इंप्योरिटीज भी होगा. सो मेटल का कंपाउंड प्लस इंप्योरिटीज इज कंबाइनली कॉल्ड एज मिनरल्स. सो अब अगर हम पर्टिकुलरली अगर मेटल निकालना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे तो मिनरल्स अवेलेबल है. सपोज मुझे अगर आयरन निकालना है तो आयरन का बहुत सारे जो कंपाउंड अवेलेबल है, उनमें से आयरन का जो भी मिनरल्स है पर्टिकुलरली उस मिनरल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट, फ्रॉम व्हिच वी कैन गेट मोर मेटल एंड लेस इंप्योरिटीज. सपोज हम एक मिनरल्स लिए और उसमें इंप्योरिटीज बहुत ही भरा है और उसमें मेटल बहुत कम मिला, तो हमारा क्या होगा कि ये जो इतना सारा जो प्रोसेस हम यूज करेंगे मेटल को निकालने से और फाइनली निकालने का थोड़ा ही मेटल मिला और बहुत सारा वेस्ट मिला, तो हमारा तो मेहनत भी गया और कुछ प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस हो जाएगा. सो ओनली दोज मिनरल्स फ्रॉम व्हिच वी कैन गेट मोर अमाउंट ऑफ मेटल at a low cost and minimum effort, that is called ores. Okay, so ores are those minerals from which the metals can be extracted commercially at a low cost, at a comparatively low cost. A comparatively low cost and minimum effort. Are called ores. So basically ओर भी एक मिनरल ही है, लेकिन
वो मिनरल है जो मिनरल के मेटल का अमाउंट ज्यादा है। सो वी कैन राइट मेटल रिच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। सो ओर आर जनरली मेटल रिच मिनरल्स, जो मिनरल में मेटल बहुत ही ज्यादा है, सो दैट हमें ज्यादा मेटल मिलेगा और वेस्ट कम मिलेगा अगर वैसा मिनरल हम सिलेक्ट करेंगे, और उस मिनरल को ही हम क्या बोलते हैं, ओर्स। सो मेटल रिच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। नाउ सो बेसिकली ये जो ओर है सारा और मिनरल्स है, सो वी कैन राइट all ores are minerals, but all minerals are not ore. All minerals are not ores, right? सारा और तो मिनरल ही है, बट सारा मिनरल जो ओर्स नहीं है, क्योंकि हम पर्टिकुलरली वी आर सिलेक्टिंग सम मिनरल व्हिच कंटेन मोर मेटल एंड लेस impurities, right? They are called ores. नेक्स्ट, जैसे कि हमने देखा कि जो मेटल का जो कंपाउंड है, right? जिसको कि हम लेंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसके साथ कुछ इम्प्यूरिटीज भी रहता है। जैसे कि अगर आप Fe2O3 अगर लोगे, हेमाटाइट अगर लोगे आयरन का, वो तो अर्थ के क्रस्ट में है, बहुत सारा इम्प्यूरिटीज भी उसमें लगा, उसमें मड लगा होगा, उसमें सैंड प्रेजेंट होगा, बहुत सारा चीज है। ऐसा नहीं कि खाली जो Fe2O3 होगा। तो ये जो मेटल का जो ओर है, उसके साथ जो जो अदर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, वो जो अदर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, जो अर्थली इम्प्यूरिटी जो कि सैंड हो सकता है, सिलिका हो सकता है, ये जो अर्थली इम्प्यूरिटीज जो प्रेजेंट है मेटल के कंपाउंड के साथ, उसके साथ जो मिक्स होके है, उस अर्थली इम्प्यूरिटीज को हम बोलते हैं गैंग। सो गैंग क्या है? दीज आर अर्थली इम्प्यूरिटीज। अर्थली इम्प्यूरिटीज like सिलिका और मर्ड, जो भी उस ओर के साथ लगा होगा, उस इम्प्यूरिटीज को हम बोलते हैं गैंग। तो बेसिकली हमें क्या करना है, उस ओर को तो हम लेंगे, और उस ओर के साथ कौन एसोसिएटेड है, ये जो अर्थली इम्प्यूरिटीज। अगर मैं Fe2O3 लिया, उसमें ये मिट्टी फिट्टी सब कुछ लगा होगा, तो पहले उसको तो मुझे रिमूव करना है, क्योंकि धोना अलग से साफ करना है। उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। ये जो अदर इम्प्यूरिटीज है जो हमें नहीं चाहिए, उसको हमें निकालना पड़ेगा, इनिशियली ही निकाल देना पड़ेगा। उन सबको बोला जाता है गैंग, अर्थली इम्प्यूरिटीज। तो बेसिकली हम अभी देखेंगे कि ये जो इतना सारा जो हम ओर लेंगे, उससे ये इम्प्यूरिटीज निकालेंगे, इम्प्यूरिटीज निकालने के बाद जो रिमेनिंग जो ओर है, उसको हम कैसे प्रोसेस करेंगे और उससे कैसे हम मेटल निकालेंगे, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, तो चलो वो हम देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे एक डायग्राम है, एक कॉन्सेप्ट मैप है। तो देखिए ये जो ओर है, ये ओर जैसे ये आता है, इसको सडनली जो भी हम मशीन सेट किए होंगे उसमें नहीं डाला जाता है। तो ये ग्राम में आने से पहले और एक बात मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो जितना सारा मेटल है, उन मेटल सबको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, दूसरा मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, तीसरा मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी में जनरली आते हैं, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी में पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, इसमें पोटासियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में जनरली आते हैं, आयरन आता है, लेड आता है, कॉपर आता है, जिंक आता है। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में जनरली यहाँ पे मर्क्यूरी आता है, और गोल्ड प्लैटिनम को तो हम एक्सट्रैक्ट करने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वो फ्री स्टेट में ही हमें मिल जाते हैं। तो ये जितना सारा मेटल है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देखो हम
उन सबके लिए अलग अलग मशीन नहीं डाल सकते। सपोज एक इक्विपमेंट बनाए, उसमें खाली पोटेशियम ही एक्सट्रैक्ट होगा, फिर और एक इक्विपमेंट डालना पड़ेगा सोडियम के लिए, फिर और एक इक्विपमेंट डालेंगे कैल्शियम के। तो इंडिविजुअल एक एक मेटल के लिए अगर हम एक एक अगर इक्विपमेंट डालेंगे, एक एक अगर मशीन इंस्टॉल करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है बहुत कॉस्टली हो जाएगा सबके लिए एक एक मशीन। राइट, सोडियम के लिए एक मशीन तुम डाल दिए, वो तो कितना बड़ा जगह भी ले लेगा, तो लैंड भी गया और इतना खर्चा भी हुआ। फिर पोटेशियम के लिए और एक, फिर कैल्शियम के लिए और एक, मैग्नीशियम के लिए और एक, एल्यूमिनियम के लिए एक और एक। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट इक्विपमेंट और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो वहां पे क्या किया जाता है, ये जो सारा मेटल है उन सब के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस यूज किया जाता है। तो एक ग्रुप ऑफ मेटल्स के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस यूज, तो उन सब के लिए क्या होता है, एक सिंगल प्रोसेस। इसीलिए इसको बोला जाता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन। तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो भी है उनके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जितना भी है उन सब के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी जो भी है उनके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस। हम हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए एक एक मशीन ना इंस्टॉल करके, एक एक पर्टिकुलर सिस्टम ना बना के, एक सारा जो बहुत सारा मेटल है, ग्रुप ऑफ मेटल्स के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस हम यूज करेंगे। इसलिए इसको बोला जाता है, क्योंकि वो सबके लिए वो प्रोसेस कॉमन है, दैट इज हाउ वी कॉल दिस जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन। तो जो हाई रिएक्टिविटी है उनके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो कि लिखा गया यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस। सिमिलरली यहाँ पे मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है, सिमिलरली यहाँ पे मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले जैसे ओर आता है, तो सबसे पहले जैसे ओर आता है, इस ओर को डायरेक्टली तो लेके हम अपना मशीन में फिट नहीं कर देंगे, राइट, क्योंकि जो भी ओर है कोई बड़ा बड़ा स्टोन के फॉर्म में होगा, उसको लेना ट्रांसपोर्ट करके, और एक साथ अभी हमारा मशीन का जो शेप है वैसा शेप होगा कि नहीं पता नहीं, वो और वो स्टोन कितना बड़ा शेप होगा क्या पता, उसमें घुसेगा कि नहीं। तो इसीलिए ओर जैसे आता है, इस ओर को पहले एक प्रोसेस किया जाता है, दैट इज क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग, तो क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग में क्या होता है, ये क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग में ओर जो है वो ओर पूरा क्रश हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पाउडर फॉर्म में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा, उसको क्या क्या किया जाता है, उसको वो इजीली मशीन में हम फीड कर पाते हैं। तो वंस वो ओर को हम ग्राइंड कर दिए, तो उसके साथ क्या होगा, जो भी इम्प्यूरिटीज है सब ग्राइंड हो गया, वो क्रश हो गया, पूरा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये जो ओर है ये पूरा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वन से पाउडर फॉर्म बन गया, आफ्टर दैट क्या हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या है, जो ओर के साथ क्या होता है, इसमें गैंग भी प्रेजेंट रहता है। गैंग मीन्स अर्थली इम्प्यूरिटीज, राइट। सो ओर इज एसोसिएटेड विथ गैंग, दैट इज अर्थली इम्प्यूरिटीज, जैसे कि सैंड हो सकता है, मड हो सकता है, जो भी इम्प्यूरिटीज है, अर्थली इम्प्यूरिटीज। तो अब हमें ये नहीं चाहिए, तो इसलिए क्या किया जाता है, ये जो पाउडर्ड ओर है, ये जो पाउडर्ड ओर है, जो ओर आया ये ग्राइंड होने का पाउडर बन गया, उस पाउडर्ड ओर को कंसेंट्रेट किया जाता है। तो इस कंसेंट्रेशन प्रोसेस में, तो इस कंसेंट्रेशन प्रोसेस में क्या कहता है, रिमूव किया जाता है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ ओर बेसिकली प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्यूरिटीज और रिमूविंग गैंग, रिमूविंग गैंग। तो ये प्रोसेस में जो भी इम्प्यूरिटीज रहते हैं, उस इम्प्यूरिटीज को, गैंग को रिमूव किया जाता है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में बहुत सारा प्रोसेस है, अकॉर्डिंगली हमें उस ओर को देखना है और उसमें जो इम्प्यूरिटीज है उसको देखना है, और सिलेक्ट करके सर्टेन प्रोसेस यूज किया जाता है। जैसे कि कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में आपको मिलेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में बहुत सारा प्रोसेस है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हम डिस्कस करेंगे, एक रफ आइडिया के लिए लिख दे रहा हूँ, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में जो अलग अलग प्रोसेस है, तो फर्स्ट प्रोसेस एक है ग्रेविटी सेपरेशन।
हम आगे जाके ये सारा प्रोसेस देखने वाले हैं। ग्रेविटी सेपरेशन, नेक्स्ट आता है फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन फ्लोटेशन फ्लोटेशन, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, देन और एक आता है केमिकल मेथड लीचिंग। ये हम सारा डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, तो ये कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है, गैंग सम रिमूव हो जाता है, इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाता है। उसके बाद हमें देखना है वेदर ये जो ओर है ये कौन सा मेटल का ओर है, ये मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी है कि मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है कि मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है। तो अगर वो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी है तो उन सारा लोगों के लिए क्या प्रोसेस है, यहाँ पे देखो लिखा गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, वो जो ओर को मेल्ट किया जाता है और उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करके वहां पे हमें प्योर मेटल मिल जाता है। और अगर वो मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है, जैसे कि अगर उस ओर में अगर आयरन है कि लेड है, कॉपर है, जिंक है, अगर वो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी तो वो किसका ओर होगा, यहाँ पे लिखा गया देखो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। और अगर वो ओर में कुछ ऐसा मेटल प्रेजेंट है जैसे आयरन, प्लेट, कॉपर, जिंक, तो ये सब मेटल क्या, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ये सब कम रिएक्टिव वाले मेटल है, मीडियमली रिएक्टिबल। तो ये सब मेटल का अगर ओर है तो वहां पे हमें देखना है उनको हम कैसे प्रोसेस करते हैं। वो दो तरह में एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो कार्बोनेट्स और दूसरा वो सल्फाइड और। अगर वो कार्बोनेट और है तो वो कैसे जाएगा, वो उसका कैल्सिनेशन किया जाता है। अगर वो सल्फाइड और है तो उसको उसका रोस्टिंग किया जाता है। तो आफ्टर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग मेटल का जो ओर है वो अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल क्या बन जाता है, अपना ऑक्साइड में प्रेजेंट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो ओर है उस ओर को जो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। वो अलग अलग ओर के लिए अलग अलग तरह से यूज होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मेटल जैसे अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, वंस वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, सपोज यहाँ पे मेटल कार्बोनेट था MCO3, मेटल कार्बोनेट था MCO3, और यहाँ पे सल्फाइड था, सल्फर के साथ कंबाइन हुआ है MS। लेकिन जैसे ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से आएगा ये बन जाएगा MO, मेटल अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वंस वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया उसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर MO से अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो हमें खाली मेटल मिल गया, हमें खाली मेटल मिल गया। तो हमें ये रिडक्शन कर देने से मेटल ऑक्साइड का हमें क्या मिलता है, मेटल मिल जाता है। और जो मेटल मिलता है उसको हम फिर प्यूरिफिकेशन के लिए आगे प्रोसेस करते हैं। और अगर वो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है तो लो रिएक्टिविटी जनरली सल्फाइड ओर में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका रोस्टिंग किया जाता है और वहां से मेटल आता है, फिर उसको रिफाइनिंग के लिए आगे प्रोसेस किया जाता है। तो अब हम देखेंगे एक एक सारा स्टेप डिटेल में। तो पहले ओर लेंगे, फिर उसका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे, फिर उसका कंसेंट्रेशन करेंगे, फिर हम सिलेक्ट करेंगे वेदर द ओर कंटेन मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी और मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी, और अकॉर्डिंगली हम ये सारा प्रोसेस जाएंगे। ओके, तो चलो हम डिस्कस करते हैं आगे। तो फर्स्ट जो है, जैसे हम मेटल लाते हैं